10 दिन पहले मैं स्पोर्ट्स कीड़ा पर एक स्टेट्स देख रहा था और वहां पर लिखा हुआ था कि भारतीय जो टीम है वो 15 साल से साउथ अफ्रीका से घर में नहीं आ रही है। उस दिन मुझे ऐसा फील हुआ था कि शायद इंडिया हार जाए, क्योंकि जो हमारे करंट कोच है ना, उनका रिकॉर्ड है कि हम पिछले 50 साल से घर में सीरीज नहीं हारे। मतलब 3-0 नहीं हुए, 3-0 की कोई सीरीज है, वो 3-0 नहीं, 0-3 नहीं हुए। फिर हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पिछले 15 साल 12-13 साल से हारे ही नहीं थे, हम हार गए। इंग्लैंड में लॉर्ड्स में हम 18 साल से टेस्ट मैच नहीं हारे थे, हम हार गए। और अब घर में हम 15 साल के बाद 2010 में साउथ अफ्रीका से टेस्ट मैच हारे थे। इसके बाद साउथ अफ्रीका यहाँ टेस्ट मैच जीतने के लिए तरसती रही और हम इस बार टेस्ट मैच हार गए। ये कप्तान के हार नहीं है। मैं शुभमन गिल को इस हार का जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि इस टीम में एक ही इंसान है जो इस टीम को अपने चलाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए ये टीम बिगड़ रही है। पहले दिन जब मैं देख रहा था इंडिया की प्लेइंग 11, उसी समय मुझे फील हुआ कि इसमें आधा तीतर और आधा बटेर बहुत ज्यादा है और ये टीम कर जाएगी। कहीं ना कहीं चौथी पारी में इसको खेलनी और ये टीम फिसल जाएगी। अगर इस टीम को टोटल 150 के पार मिला तो मैं 150 का मैं मार्जिन दे रहा था, क्योंकि यहाँ पे शुभमन गिल चोटिल हो गया, वो बैटिंग करने नहीं आया। ये एक रीजन रहा कि हो सकता वो रीजन रहा, हो सकता शुभमन गिल भी फ्लॉप हो जाते। कोई ऐसा कहना जरूरी नहीं है, लेकिन आधा तीतर और आधा बटेर से आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। आपने इस टीम के अंदर 3 आधा तीतर और आधा बटेर और 3 प्रॉपर बॉलर खिला लिए, इसका मतलब आप 6 आधा तीतर आधा बटेर के साथ जा रहे हो, जो कभी परफॉर्मेंस देंगे नहीं देंगे ये बात की गारंटी नहीं है। आपके पास 5 प्रॉपर बैट्समैन थे मात्र। आपके पास एक बैट्समैन आपका शॉर्ट हो गया था। आपके बैट्समैन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि शुभमन गिल नहीं है, ऋषभ पंत, केएल राहुल, जायसवाल, इनको जिम्मेदारियां लेनी चाहिए थी। ध्रुव जुरैल, आपके पास 4 बैट्समैन थे मात्र। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर आधा तीतर आधा बटेर। इसके बाद रविंद्र जडेजा आधा तीतर आधा बटेर। इसके बाद अक्षर पटेल आधा तीतर आधा बटेर। तो आप समझो, इनसे आप बॉलिंग भी ले लो, बैटिंग भी ले लो, फील्डिंग भी ले लो। क्या यार, मतलब जब सिलेक्शन हुआ था, 11 आई थी, तो शायद जितने लोगों ने वो ट्वीट किया था, आज मैं उनको सही, उस समय मैं भी यही बोल रहा था, लेकिन उस समय मुझे लग रहा था हो सकता है ये गौतम गंभीर है भाई साहब। इनके हो सकता है इनकी सोच काफी ऊंची सोच है ना, क्योंकि इन्होंने विराट कोहली रोहित शर्मा को साइडलाइन कर दिया। अब ये हो सकता है, जैसे आप एक समझ, मैं एग्जांपल देता हूं, महेंद्र सिंह धोनी ने ये इन भाई साहब को साइडलाइन किया, गौतम गंभीर को, वीरेंद्र सहवाग को साइडलाइन किया, युवराज सिंह को साइडलाइन किया महेंद्र सिंह धोनी ने, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, उनके करियर लगभग समाप्त होने के कगार पर थे। तो मैं मानता हूं वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर को साइडलाइन किया, बट महेंद्र सिंह धोनी ने उस समय आपको रोहित शर्मा, आपको केएल राहुल, आपको शिखर धवन जैसे स्टार प्लेयर भी दिए। आप वॉशिंगटन सुंदर से रोहित शर्मा की कंपैरिजन करना चाहते हैं नंबर 3 खिला के, प्रूफ क्या करना चाह रहे थे? सोच की हार है सिर्फ। और इस हार को हर कोई भी इंडियन सपोर्ट नहीं करेगा। मेरा तो ये भी क्वेश्चन है, ठीक है हार गए कोई बात नहीं, सीरीज अब नहीं जीत रहे हो भाई, तुम होम सीरीज, अगर तुम बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज से होम सीरीज जीत कर खुश हो रहे हो, तो फिर ये आपके लिए पाकिस्तान बनने की चाहत बनती जा रही है। क्योंकि उनकी भी खुशी इसी में थी कि वो जिम्बाब्वे से जीत जाते हैं, वो बांग्लादेश से जीत जाते, वो श्रीलंका से जीत जाते, जैसे ही उनके घर में कोई बड़ी टीम आती उनको पेल के चली जाती है।
यही मेरी हालत हो रखी है, हमारे देश की हालत हो रखी है पिछले 12 महीनों से। हमको न्यूजीलैंड ने 3-0 घर में मात दिया। हम बांग्लादेश से जीते, फिर हम वेस्ट इंडीज से जीते, अब हम साउथ अफ्रीका से 1-0 0-1 पीछे हैं। और एक टेस्ट मैच अगर हम जीत गए तो 1-1 से बराबर, इसका मतलब हम श्रृंखला नहीं जीत रहे हैं। ये सोच की हार है। और ये आप वो एरा देखो, 2014 महेंद्र सिंह धोनी ने 2014 में टेस्ट की कप्तानी छोड़ी, और 2021 भारत सिर्फ 2 टेस्ट मैच हारा था घर में। 7 साल का वो दौर, 2 टेस्ट मैच, एक ऑस्ट्रेलिया से और एक इंग्लैंड से। हम साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इनको तो पैर इनके खड़े नहीं होने देते थे। राहुल द्रविड़ का एरा देखो। फिर आते हैं हमारे गौतम गंभीर, और गौतम गंभीर 3-0 की हार के बाद पूरा ठीकरा सीनियर्स के ऊपर फोड़ देते हैं कि हाँ भाई, उस टीम में सीनियर्स थे, मेरी चलता नहीं थी। अभी कुछ समय पहले एक प्रेस वार्ता में भाई साहब बोल रहे थे ये बात। अब बताओ, अब गौतम गंभीर रोहित शर्मा के कारण हारे हो, विराट कोहली ने हरवाया है भाई। आप जो करना चाह रहे हो ना, वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट में ठीक है। वो कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, किसी भी टीम का मेंटोर बन जाओ, वहां पर ये पॉसिबिलिटी है कि आप आधा तीतर आधा बटेर के साथ काम चला दो। ये क्रिकेट टीम की, नेशनल टीम की टेस्ट टीम है, और जिसकी लेगेसी पिछले 50 साल से घर में ना हारने की है। 3-0 हम न्यूजीलैंड से हारे, हमारे घाव आज भी भरे नहीं है, क्योंकि हम उसके कारण WTC का फाइनल नहीं खेल पाए। लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, गौतम गंभीर ने भाई किसी का दिल टूटने नहीं दिया WTC फाइनल में, क्योंकि पहुंचने ही नहीं दिया भाई। उसका सीधा सीना तौन कह रहा, मैंने पहुंचने ही नहीं दिया कि तुम हार के दिल टूटता तुम्हारा। कोई बात करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। इस ये जो परफॉर्मेंस आज इंडियन टीम की हुई है, क्या बात करूं। यशस्वी जायसवाल, मैं एक एक इंडिविजुअल पे आऊंगा, लेकिन आज तेम्बा बमूमा एज ए कैप्टन पर अगर बात नहीं करी तो ये तेम्बा बमूमा के लिए काफी ज्यादा नाइंसाफी होगी। कैसे, मैं बताता हूं। तेम्बा बमूमा ने पिछले 11 टेस्ट मैचों में कप्तानी करी है, और सबसे बड़ी बात आप देखो, तेम्बा बमूमा जहां कप्तानी करने जाता है ना, वो ऑस्ट्रेलिया होता है, वो इंग्लैंड होता है, वो न्यूजीलैंड होता है, वो इंडिया होता है। वो पोर्कियों के यहाँ खेलने भी नहीं गया, वो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने भी नहीं गया, आयरलैंड के खिलाफ खेलने भी नहीं गया। ये इसको कहते हैं कि तेम्बा बमूमा कितना कॉन्फिडेंस है उसको अपने अंदर। वो भारत के यहाँ आया और मुंह की खिला दी भाई लोगों। 11 टेस्ट मैचों में कप्तानी करी, 10 जीते हैं, 1 ड्रॉ रहा है भाई लोगों। तो आप लोग, तेम्बा बमूमा एज ए कैप्टन से हारे हैं, क्योंकि एक समय साउथ अफ्रीका का स्कोर 92 रन 7 विकेट था। इसके बाद वॉश और तेम्बा बमूमा ने 50 रन की साझेदारी करके मैच को बिल्कुल ही लगवा दिया। तेम्बा बमूमा की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम। 50 रन की पारी, ये गड्ढे वाली पिच पे। पहले ये बात मुझे समझ में नहीं, गड्ढा मांगा किसने था? कप्तान शुभमन गिल ने मांगा था या फिर मैनेजमेंट ने मांगा था? प्रेस वार्ता में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करके गए ना गौती, हार को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अरे टीम कॉम्बिनेशन खिला ले ढंग से भाई। अगर कोई बुद्धू भी होगा जिसने 1 साल पहले से क्रिकेट देखना शुरू करोगा भाई, वो नंबर 3 पे वॉशिंगटन सुंदर को नहीं खिलाएगा यार। जुरैल को 3 खिलाओ, वॉशी को खिलाना है तो अक्षर को बाहर करो, वॉशी को खिलाओ, और एक बैटर बीच में डालो। फिर तुम्हें सरफराज खान से इश्यूज हैं तुम्हारे, क्योंकि वो उसकी प्रॉब्लम्स हैं तुम्हारे सरफराज खान के साथ, तुम्हारे और प्लेयर्स के साथ इशू चल रहे हैं। क्या करना क्या चाह रहे हो? मतलब एक एक स्पष्टता होती है ना कि मैं इस टीम के साथ ये करना चाहता हूं। आप करना ये चाह रहे हो इस टीम के साथ कि जितनी बर्बादी हो सके इंडियन क्रिकेट को, क्योंकि जितना बर्बादी हो सके, घर में हारो, बाहर हारो,
मतलब अब क्या है कि हमारी जो जीतने की क्षमता है वो रह जाएगी। देखना अगले साल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होगी जनवरी फरवरी में, ऑस्ट्रेलिया यहाँ आएगी। हम अगर ये कोच भाई साहब रहे ना, हम एक टेस्ट मैच जीतने के लिए तरसेंगे। वो ऑस्ट्रेलिया आएगी भाई, कमाल की टीम है वो ऑस्ट्रेलिया। हमें साउथ अफ्रीका हरा रही है। मुझे साउथ अफ्रीका की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, तेम्बा की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बट हमारे घर में आकर साउथ अफ्रीका के पैर अगर चलने लग रहे हैं तो इसका मतलब हमारी टीम में ही कमी है। हम शुभमन गिल को बिल्कुल इस हार का जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, मैं ऋषभ पंत को इस हार का जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। वो बैटर्स हैं, उनको गड्ढे वाली पिच क्यों दी गई? वो रन बनाते। तुम्हें अपने बल्लेबाजों पर भरोसा नहीं, क्योंकि तुम आधा तीतर और आधा बटेर के साथ ऑर्डर के साथ चल रहे हो, तो कैसे होगा? तेम्बा बमुमा ने बहुत बेहतरीन ऐसी पारी खेली 50 रनों की, जिससे उनकी टीम जीत पर गई। एक एक इंडिविजुअल पे बहुत ही तसल्ली से बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं भाई साहब यशस्वी जायसवाल। बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट का। रोहित शर्मा रिटायर हो गए, यशस्वी जायसवाल जब भी अच्छे बड़े बेहतरीन मौके आए, यशस्वी जायसवाल फ्लॉप हो गए। प्रॉब्लम क्या है यशस्वी जायसवाल की? आपको पता होगा, मुझे पता है, हर किसी को पता है, लेकिन आपको बात नहीं करनी है अपने सीनियर्स से जाकर के अपनी प्रॉब्लम के बारे में। सेम प्रॉब्लम थी शिखर धवन की। इसी प्रॉब्लम से शिखर धवन आउट होते थे, और शिखर धवन आज टेस्ट क्रिकेट ओडीआई क्रिकेट से बाहर है, क्योंकि उनका फ्रंट फुट नहीं चलता था और वो बहुत जल्दी बैक फुट पर कमिट हो जाते थे। यही यशस्वी जायसवाल के साथ हो रहा है। उनका फ्रंट फुट चलता नहीं है, बैक फुट पर कमिट होकर कट मारने जाते हैं और गेंद एज लेती है और विकेट कीपर के पास जाती है। जब आप बैक फुट पर जाएंगे, ये टेक्निकल फॉल्ट है। जब आप बैक फुट पर जाएंगे तो आप कट शॉट खेलने के लिए आपके पास टाइम होगा, ये बात है, लेकिन आपको बॉल की स्पीड और बॉल की रेंज भी देखनी पड़ेगी कि ये बैट के रेंज में आ रही है या नहीं आ रही है। यही सुनील गावस्कर ने आज कमेंट्री के अंदर बोला था। ये बहुत बड़ी टेक्निकल फॉल्ट है। आप जाकर अपने कोच से, अपने बैटिंग कोच से इस पर बात करें कि आप बिना बॉल की लेंथ में आए बैकफुट पर जाकर कट मार रहे हैं। ये आपका बहुत बड़ा टेक्निकल फ्लॉ था। आपने खाता भी नहीं खोला और आप लगातार 4 गेंदों को कट मारते जा रहे थे बैकफुट पर जाकर के। एक गेंद तो आपका बैट का चुम्मा लेकर विकेट कीपर के पास जाएगी ना। केएल राहुल मिस्टर डिपेंडेबल। सारी उम्मीदें यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद केएल राहुल पर टिकी हुई थी भारतीय टीम की, क्योंकि आगे बार उधर तो आधा तीटर आधा बटेर मैदान पे था। गेंद उठी, मैं मानता हूं, लेकिन आपको जरूरत क्या थी जैसे शॉट खेलने की? गेंद ने अतिरिक्त उछाल लिया, मैं मानता हूं, मैं देख रहा था, और ये चीज समझने में भी आती है कि हाँ, बैट्समैन को होता अतिरिक्त उछाल लेता, लेकिन आपको जरूरत ही नहीं थी। अगर गेंद आपके सर के ऊपर से जा रही, आप छोड़ दो, जाने दो। कंडीशन इस समय ये है कि 124 चेज करना है। कंडीशन ये नहीं है कि हमको 93 ऑल आउट होना है। केएल राहुल बिल्कुल, मैं बहुत टेक्निकल बैट्समैन है, कोई फ्लॉ नहीं है टेक्निकलिटी में, बट हाँ, गेंद ने अतिरिक्त उछाल लिया, इस कारण से पवेलियन गए। और इसके बाद ध्रुव जुरैल, यार स्पिन तो पढ़ो। आप अच्छे बैट्समैन हो, मैं आपको बहुत अच्छा टेक्निकल बैट्समैन मानता हूं, लेकिन आप स्पिन पढ़ो यार। आपको अगर राइट आर्म ऑफ स्पिनर बॉल डाल रहा है तो आपको थोड़ा उनके हाथ की उंगलियों को देखना पड़ेगा कि गेंद इधर जाएगी या इधर जाएगी, जो नहीं देखा। इसीलिए ये आउट हुए। 13 रन बनाए 34 बॉलों। ऋषभ पंत, क्या भाई,
जब भी कोई बड़ी स्टेज आती है ऋषभ पंत फ्लॉप हो जाते हैं। जब भी कोई ऐसी स्टेज आती है जहां ऋषभ पंत पे उम्मीदें हैं कि थोड़े 20-25 रन बनाएंगे, जरूरत क्या थी उस शॉट की, मुझे अभी भी बताओ कि आपके 3 विकेट 33 रन पे गिर गए हैं और आपको 90 रन और चेज करने हैं, और आप इतना गंदा शॉट खेल के पवेलियन में बैठे हो और देख रहे हो कि रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, बुमराह और सिराज मैच जिता देगा। शर्म करो भाई लोगों। अब यहां पर मैं कोच को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, कोच नहीं बोलेगा कि जाके तुम्हें ऐसा शॉट खेलना। रविंद्र जडेजा अनफॉर्चुनेट रहे, लेकिन आपको हमेशा जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं आपको बल्ला पहले लाना होता है। ये हमारे गिल की प्रॉब्लम थी, गिल ने इसको सॉल्व किया कि पैड पहले लाता था और गेंद पैड में खा जाता था, यही किया। अरे भाई आप 100 टेस्ट मैच खेलने के करीब हो, 4000 रन बना लिए, येन बॉथम की आपने बराबरी कर ली है, और आपको अभी यही पहचान नहीं है कि बल्ला पहले लाना है कि बैट पैर पहले लाना है। जब बॉल टर्न हो रहा हो, और जब बॉल टर्न हो रहा हो तो पहले बैट को आगे लाते हैं, अपने पैरों को बचाते हैं, क्योंकि गेंद हमेशा लाइन में गिरती है। या तो बॉलर आपके लेग स्टंप से बॉलिंग कर रहा हो तो पिचिंग का आपको फायदा मिल सकता है, बट बॉलर तो सीधा बॉलिंग कर रहा था। कुलदीप यादव देखो, वो कुलदीप यादव की देखो बैटिंग एबिलिटी पे कोई सवाल नहीं, एक बॉलर है, बुमराह और सिराज, इन पे कोई बात नहीं करेंगे। अब मैं दो ऐसे व्यक्तियों पे बात करेंगे जो इस हार के सूत्रधार बने। अगर हमारे 5 विकेट गिर गए तो आप और छठा विकेट आपको पता है कि हॉस्पिटल के आईसीयू की बेड पे लेटा हुआ है, और तो 6 विकेट आपके पवेलियन में है, तो फिर वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल की जिम्मेदारी नहीं बनती थी बचे हुए 50 रन बनाने की? बनती थी। तब वॉशिंगटन सुंदर आप 92 बॉल्स खेल चुके थे, आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती थी कि यहां से गेम को जितना डीप ले जाओ। और अक्षर पटेल अच्छा खेल रहा था, सिंगल हर बॉल पे निकाल रहा था, आप फंस रहे थे क्योंकि आप अपने आप को डीप ले जाने की कोशिश कर रहे थे, सेल में चले गए थे। जब आप सेल में चले जाते हैं तो सामने वाला गेंदबाज आप पर काउंटर अटैक करता ही है। ये चीज, जैसे अक्षर पटेल ने क्या किया, महाराज को पहला चौका मारा, फिर छक्का मारा, फिर डॉट, फिर छक्का। अब वहां पर रुकना था अक्षर पटेल को, नहीं अटेम्प्ट। अगर 16 रन किसी बॉलर पे ले लिए, उसका वैसे ही माइंड खराब कर दिया, आप एक गेंद उसकी प्लेस कर लो, और आपके पास विकेट नहीं है, पीछे 2 विकेट पड़े हुए हैं, आपके आउट होने के बाद सिराज कितनी देर मैदान पे टिकेगा? ये बात है। ये हार्ट ब्रेक नहीं है, मैं इसको हार्ट ब्रेक बिल्कुल नहीं मानूंगा। हार आपकी पिछले 6 घर में टेस्ट मैच खेले हैं, और उन 6 टेस्ट मैचों में बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम 4 टेस्ट मैच पिछले 10 महीने में इंडिया के अंदर हारे हैं। भाई वो विराट कोहली था 2000, मैं याद नहीं करना चाहता, आप बहुत सारे गौतम गंभीर फैंस मेरी कमेंट बॉक्स में उल्टी सीधी कमेंट करने लगते हैं क्योंकि उनको पसंद नहीं आता। पसंद की बात नहीं है भाई, मैं विराट कोहली की कोई वो नहीं कर रहा हूं तारीफ, लेकिन उस बंदे ने 7 साल में 2 टेस्ट मैच हराए थे घर में, और एक रोहित शर्मा थे जिन्होंने 3 साल के अपने कैरियर में 5 घर में टेस्ट मैच हारे, और अब गौतम गंभीर हैं जिनके 1 साल के अपने कोचिंग कैरियर में 4 घर में टेस्ट मैच हार गए हैं। मतलब पिछले 4 वर्ष में हम 9 टेस्ट मैच हारे हैं घर में, जो काफी दुखद है भाई लोगों, बहुत दुखद। हम सच में, मेरे को अब फील आता है कि हम पाकिस्तान बन गए हैं या बनने की राह पर है क्रिकेट में, क्योंकि हम जीतना भूल सा गए हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। यार एक काम करो, देखो डियर बीसीसीआई प्लीज, अगर आप रिक्वेस्ट मानो तो गौतम गंभीर भाई साहब को ये आखिरी सीरीज बोल के बाय बाय कर दो, और
हमारे जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बेंगलोर के अंदर बैठा हुआ बंदा बीवीएस लक्ष्मण, उनको बुलाओ और बोलो कि भाई देखो टेस्ट की कोचिंग आप संभालो, इनको ओडीआई, टी20, टी10 और फ्रेंचाइजी क्रिकेट की करने दो, इनके बस का नहीं है टेस्ट क्रिकेट। और फिर अगर बीवीएस लक्ष्मण के टाइम पे हम 2 टेस्ट मैच 3 टेस्ट मैच हारेंगे भी, लेकिन टीम बनेगी, क्योंकि उस बंदे पे मुझे भरोसा है। इस बंदे पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि ये जिस बैकग्राउंड से आता है, ये खुन्नस लेके आया हुआ है टीम के अंदर, खुन्नस लेके आया हुआ है। जो लोग खुन्नस लेकर आए हुए होते हैं ना, उनका ये हालत होती है। क्योंकि भाई ये खुन्नस ऐसे लेके आया है, जैसे मैं बस और 1 मिनट और, खुन्नस ऐसे लेके आया हुआ है कि इसको टीम से बाहर निकाला गया, इसको टीम से बाहर निकाला गया। कोई बात नहीं, बाहर भाई निकाला गया या नहीं गया, गौतम गंभीर की मैं आज परफॉर्मेंस एनालाइज कर रहा था। बहुत सारे लोग गौतम गंभीर को डिफेंड करते हैं कि गौतम गंभीर को उस समय टीम से निकाला गया। आपको मैं गौतम गंभीर की टेस्ट की परफॉर्मेंस बताना चाहूंगा। 2012, 13, 14, 22 का एवरेज, 22 का एवरेज 2013, 12, 13, 14, और कहते हैं गौतम गंभीर कि हमको निकाल दिया गया। भाई 3 साल 22 की एवरेज, वीरेंद्र सहवाग की बताते हैं आप लोगों को, 3 साल में 17 की एवरेज, 12, 13, 14, और वीरेंद्र सहवाग भी इस बात को बोलते हैं कि हमको निकाल दिया गया। निकाला नहीं गया था। आपने विराट कोहली को निकाला, विराट कोहली की एवरेज 12 की, 20 की, 22 की, अच्छी बात है, आपने टीम से निकाला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप उनके बिना जीत कर दिखाओ। आप 3-0, 2-0 यहाँ साउथ अफ्रीका को करते, फिर आप न्यूजीलैंड जाते, न्यूजीलैंड जीतते, श्रीलंका जाते, श्रीलंका जीतते, फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतते, आपकी वाहवाही होती भाई। लेकिन ये सोच की हार है भाई लोगों, और ये 22 के एवरेज वाले लोग जो उछल रहे हैं, इनकी भी हार है। चलो भाई लोगों, आप लोग भी सब्सक्राइब करें वीडियो को, और मिलते हैं। धन्यवाद। और दूसरा टेस्ट मैच जब शुरू होगा फिर से कवरेज करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरीके की हार हो रही है इंडियन टीम की, वहां से मुझे एक चीज समझ में आ रही है, शायद आप लोगों को भी आ रही हो, कि भारतीय टीम को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, और बहुत ही, क्योंकि घर में हार यार नहीं झेली जा सकती यार। मैं यार वो बंदा हूं जो पाकिस्तान अभी 15 दिन पहले, मैं यार 15 दिन पहले घर में आ रहा था साउथ अफ्रीका से को टेस्ट मैच। मैंने एक बंदे को इतना रोस्ट किया था ट्विटर के अंदर, भाई वो बंदा, मैं ट्विटर नहीं खोला हूं इसलिए, बहुत पाकिस्तानी को मैंने बहुत रोस्ट किया, सालो घर में हारते हो, ये है वो है, भाई बर्दाश्त नहीं होती घर में हार। यार साउथ अफ्रीका में हार जाते कोई बात नहीं, घर में हार नहीं बर्दाश्त। गौतम गंभीर अगला टेस्ट नहीं हारना है भाई, कुछ भी करके। गुवाहाटी टेस्ट मैच में गड्ढे मत बनाना, मत बनाना, मत बनाना भाई। वही जो प्रॉपर विकेट रहता है, पहले दिन बैटिंग, दूसरे दिन बैटिंग, तीसरे दिन हल्का स्पिन, चौथे दिन गड्ढे, 5वें दिन गड्ढे, जिसमें चौथी पारी वाले निपट जाते हैं। तो भाई लोगों, ऐसा ही करना गौती भाई, जो है प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट। और अगर आपको बदलना है तो बदलो, मेरे को क्या फर्क पड़ता, मेरे को क्या कंटेंट बनाना है, मेरे को सब्सक्राइबर गेन करने हैं, मेरे को लाइक करने हैं। आप हारो जीतो फर्क नहीं पड़ता, सीधी बात।